अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है, मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। आज हम बनाने लगे हैं पेशावर के मशहूर चपली कबाब। घर पे बहुत ही मज़ेदार से ये चपली कबाब बन के तैयार होंगे। बहुत ही सॉफ्ट होंगे अंदर से और जूसी होंगे कि बिल्कुल भी टूटेंगे भी नहीं। कुछ लोग होंगे ये टूट जाते हैं, तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे बेहतर और मज़ेदार से ये ईद पे इंजॉय कर सकें। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज कटिंग करके रख लिया था। बॉल के ऊपर हम कपड़ा साफ रखेंगे और उसके ऊपर हमने जो प्याज कटिंग करके रखा हुआ है चॉप करके, इसको बिल्कुल आपने फाइन चॉप कर लेना है। उसके साथ आपने इसको इसके कपड़े के अंदर डाल देना है और चारे कोने इसके पकड़ लेने हैं और इसको अच्छे से दबाएंगे हाथों की मदद से। जितना आपसे हो सके उतना आपने इसको ऐसे दबाना है और पानी निकलना है। ऐसे घुमा घुमा के दबाएंगे तो बहुत जल्दी आसानी से इसका पानी जो है ना निकल आएगा। ये पानी भी आपने ज़ाया नहीं करना। ये बालों में आप लगा सकते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और बाकी के खानों में भी डाल सकते हैं। और ये जो प्याज है हमने इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है कि इसमें पानी ना रहे। अगर इसमें पानी रह गया तो आपके जो है ना कबाब ये टूट जाएंगे, इसलिए आपने इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। बाकी आपने बड़ा बर्तन लेना है, मैंने कनाली ले ली है। इसके अंदर हम इसमें कीमा डालेंगे। कीमा मैं 1 kg ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि आपने कितना कीमा लेना है। ये बीफ का कीमा है, आप चाहे मटन से भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी यही प्रोसेस होगा। कुर्बानी का गोश्त चाहे आपने कुर्बानी की है या फिर किसी के घर से आपके घर में आया है, तब भी ये आप अच्छी सी बोटियाँ सी निकालें और उसको कीमा बनवा लें। तो कीमा वाली मशीन से आपने कीमा बनवा लेना है, बड़ी आसानी से बन जाता है। आजकल तो वैसे मशीन लगाई हुई हैं घर घर। तो आपने ऐसे इसको मसलना है कि ये एक जान हो जाए, इसलिए इसको मसलेंगे कि ये जो है ना जुड़ जाएगा आपस में। इसके बाद हमने जो प्याज अभी रखा था वो प्याज इसमें डाल देंगे और बाकी की चीज़ें भी अभी हम इसमें सारी शामिल कर देंगे। फिर बाकी का इसको हमने मसलना है। इसमें मैं अदरक का इस्तेमाल कर रही हूँ, लहसुन इस्तेमाल नहीं करना। ये 1 इंच का टुकड़ा था जो मैंने अदरक का पीस के डाल दिया है। और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद आपने डाल देनी है चॉप करके। 1 अदद टमाटर डाल देना है, बीज इसके रिमूव कर देने हैं क्योंकि बीजों में पानी होता है, उसकी वजह से ये टूट सकते हैं। दड़ा मिर्च का इस्तेमाल करेंगे इसमें, क्रश चिली जो होती है, चाहे तो आप दूसरी भी ले सकते हैं पर इसमें यही वाली मिर्च जाती है। साथ में अनारदाना तो इसमें ज़रूर जाता है क्योंकि अनारदाना ही इसकी स्पेशलिस्टी होती है कि अनारदाना इसमें जाता है। ये आपने 2 चम्मच डाल देना है। उसके बाद आपने इसमें बाकी के मसाले डाल देने हैं, जिसमें 1 चम्मच जाएगा सूखे धनिए का। सूखा धनिया थोड़ा सा आप क्रश करके डालें, वैसे ना डालें। और आपने इसमें ज़ीरा डालना है, जो इसको ज़ीरे को आपने पीस के डाल देना है। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है, कच्चा ही है। 1 चम्मच इसमें नमक का जाएगा और इसमें जाएगा ये मैंने मक्की का आटा इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ना हो फिर आपने इसमें बेसन डाल देना है। इसकी जगह बेसन भी ना हो तो फिर आप मैदा भी डाल सकते हैं। ये 3 चम्मच इसमें शामिल किए हैं। 1 kg में 3 चम्मच जाएंगे बड़े वाले भर भर के। तो इसको अच्छे से आपने मसलना है। मैंने ये मक्की का आटा मेरे पास पड़ा था तो मैं मक्की के आटे का इस्तेमाल करी। इसमें मक्की का आटा ही जाता है, जो ओरिजिनल इसकी रेसिपी है ना उसमें। तो साथ में ऑयल का मैं सिर्फ 1 चम्मच डालूंगी और फिर से इसको मसलूंगी। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि ये जुड़ जाए आपस में, ताकि ये जब हम बनाएं, ये कबाब फ्राई करें, ये टूटे ना। तो माशाल्लाह से ये सारा हो गया। अपने हिसाब से आपने लेना है जितना आपको चाहिए, जितने बड़े आपने बनाने हैं। इसको आपने ज़्यादा मोटा नहीं रखना, पतला ही करना है। अगर पतला मोटा रखेंगे तो फिर बीच में से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। तो आपने ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि ये बाद में ना काफ़ी लोग होंगे सुंगड़ जाते हैं और कुछ के ये जो है ना ऊपर से बहुत ज़्यादा ही ना ख़राब हो जाते हैं। तो ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे, ख़राब भी नहीं होंगे, बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे ऊपर से और अंदर से जो जूसी होंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। आपने इससे भी पतले आप रख सकते हैं क्योंकि जब इसको फ्राई करेंगे ये फूलेंगे, ये कम नहीं होने वाले। तो ऑयल को आपने मीडियम गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर देना। आप देखें ये हल्का हल्का सा गर्म है और फ्लेम इसकी जो है ना मीडियम टू लो है। इसकी हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी पकाई नहीं होगी क्योंकि कच्चा कीमा है और इसको पकाना भी है हमने। तो इसलिए आपने फ्लेम कम रखना है। फ्लेम तेज़ होगा तो फिर ये ना ऐसे होगा कि ऊपर से ये पक जाएगा, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने फ्लेम को कम रखना है और इसको आपने 3 से 4 मिनट तक एक साइड पे पकाना है। फिर आपने इसकी साइड पलट देनी है। तो ये देखें मैंने 3 मिनट लगाए हैं इसको। और ये देखें आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। इसको आप 2 चम्मच की मदद से भी अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप इसे कर सकते हैं। तो ये मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, आप दूसरे में भी बना सकते हैं, उसमें भी सेम टू सेम बनेंगे। तवे पे भी बना सकते हैं, तवे पे भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
तो आप चेक करें कितने मज़े के, ये देखने में मज़ेदार से ये हमारे कबाब बन के तैयार हैं चपली। हम इसको निकालेंगे और बाकी के भी जो है ना कबाब वो भी हमने ऐसे ही फ्राई करने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कबाब हमारे बन के तैयार हैं। अच्छी सी प्लेट को सजा लें। नीचे मैंने टिश्यू पेपर इसलिए रखा है जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। तो ये देखें इसमें आपने ज़बरदस्त सा पुदीना और इसके साथ लेमन रखना है ताकि लेमन ऊपर लगा के खाएंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। बाकी के भी ऐसे ही बना लेते हैं माशाल्लाह जी। 1 केजी से ढेर सारे बन के तैयार हुए। तो आपने ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो माशाल्लाह से मैं आपको दिखाती हूँ, इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर तक ये कितना पका हुआ और जूसी है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है अंदर से कबाब। इंतहाई मज़ेदार सा ये बन के तैयार हुए हैं चपली कबाब हमारे। लग रहे हैं ना बिल्कुल मज़ेदार कबाब, जैसे बिल्कुल आपने बाज़ार से मंगवाए हों। इतने मज़ेदार और जूसी, ये बिल्कुल भी सूंघड़े नहीं हैं। जितना मैंने साइज़ रखा था उतना ही ये साइज़ है और अंदर तक आप देखें पके हुए हैं। बहुत ही मज़े के। इसे आप चटनी के साथ, रायते के साथ अपने घर वालों को दें, नान के साथ इसको खाएँ, बहुत ही मज़े के लगेंगे। तंदूर की रोटी के साथ और ज़्यादा मज़े के लगेंगे। ऐसे खाने में भी ये बहुत ही मज़े के, लाजवाब और टेस्टी और क्रिस्पी और अंदर से ये जूसी हैं। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।